थाने से थाने मेरी पोस्टिंग नहीं होती थी। जेल में जाओगे, अरे तो आत्महत्या करो। जैसे मैं तो पिछवाड़ा भी चलाऊंगा तो नहीं सुना होगा, पुलिस वालों ने भी नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। सादर नमस्कार आपके चैनल को, साथ साथ आपको, क्योंकि आपने मेरा परिचय, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं पुलिस विभाग से 41 साल सेवा करने के बाद रिटायर हुआ। उस जमाने के दरोगा जी हैं जिस जमाने में संघर्ष किया करते थे लोग। अब तो दरोगा होते हैं और दरोगा ऐसे हो जाते हैं मित्रों कि थाना मिल जाता है तो पैसा की भूख होती है। लेकिन इनको उस जमाने की पैसा भी था, पैसा भी लिए होंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं लिए होंगे, लेकिन सम्मानजनक पैसा लिए होंगे। और आज देखिए इनका सेहत और स्वास्थ्य सही होने का कारण यही है कि इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। देखिए हमको जो आप कहे हैं रिश्वत, मैं हरिश्चंद्र नहीं रहा हूं, मैं रिश्वत लिया हूं, लेकिन प्रयास यही करते थे कि सही पर ले। अगर पुलिस वाला सही पर रिश्वत ले तो मैं दावा देता हूं कहीं शिकायत भी नहीं होगी और 20 गुना कमाएगा, 20 गुना कमाएगा, मेरा दावा। सही इसलिए कि आम सोहरते आम हो जाएगी क्षेत्र में कि अरे ये फला यस्सो आया, फला दरोगा आया, बड़ी ईमानदारी से और सही काम कर रहा है। तो इतना अंतर होगा कि जहां 10,000 मिल रहा है वहां 5,000 मिलेगा। तो 5-5 हजार वाला हमको 20 जगह मिला, 1 लाख मिल गया। एक 10,000 लेके गलत किए वही दिन में मेरी छवि धूमिल हो गई। तो रिश्वतखोरी की परिभाषा ये है। और जहां तक मेरे संघर्ष की बात की है तो मित्र, मैं वो संघर्ष झेला हूं कि एक कप्तान आए थे जनपद सिद्धार्थनगर में, तो मुझे हर थानों पर 7 दिन रहने की पोस्टिंगें कर दी। अभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, पुलिस वालों ने भी नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा कि 7 दिन 18 थाने थे, 19 थाने थे, 19 थाने पर 7-7 दिन रहोगे। और मैं उस संघर्ष को झेला। थाने से थाने मेरी पोस्टिंग नहीं होती थी, लाइन आमद कराना ही था, चाहे लाइन हाजिर पे करा दूं और चाहे निलंबन पे करा दूं। इसलिए कि मेरी अड़ियली सीईओ तक मुझसे बात नहीं करते थे, कप्तान से डायरेक्ट टेलीफोन पर बात मैं करता था। ये नहीं, मैं सिपाहियाने से शुरू किया हूं। ये मत सोचेगा कि मैं कोनो बड़ी परीक्षा दे करके आए। सिपाही से भर्ती हुआ, सिपाही से प्रमोशन का नियम चला, सारे लोग प्रमोशन पाए, हम भी पा गए। लेकिन मैं अपने सिपाही कर्मठता के नाते मैंने लड़ाई जंग छेड़ दिया पुलिस वालों के लिए। तो इसमें मेरा स्थानांतरण ललितपुर तक हुआ। मैं कैंसिल कराया, कैसे कराया, झेलता रहा। मैं पूरी नौकरी अपनी संघर्षमय जीवन बताऊं। ये पुलिस वाले जितना सुनेंगे ना तो जितना पहले वाले होंगे वो तो जानते होंगे। नयका जो है ये आत्महत्या रोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप बता दीजिए जरा सा। आज इनकी भी शिक्षा लेकर मैं करना चाहता हूं आप ही के चैनल से। 30% महिलाएं भर्ती हो गई जी पुलिस विभाग में। ये 30% आकर के अब हम पुराने हैं, हमको देख रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से टीवी ले आया हूं, फ्रिज रखा हूं, सोफा रखा हूं, बेड रखा हूं, तो वो आ रही हैं उसी दिन उनको टीवी, बेड, फ्रिज, कूलर चाहिए। समझा ना। एक सिपाही मेरे साथ था तो उस गांव में एक महिला कांस्टेबल भी थी। तो महिला कांस्टेबल 10 वर्ष की सेवा में शहर में जमीन, मकान, बेडरूम, गुस्सा पर सारा चीज बना लिया। तो लोग कहते थे कि तुम कैसे बना लिए, वो क्या इतना कमा रही है और तुम क्या करो, उसी के परिवार के लोग कहते थे। तो कहता कि उसके पास जो मशीन है, मेरे पास मशीन है, मैं तो पिछवाड़ा भी चलाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। क्या बताऊं मित्रों, अब कितनी दुखद बातें हैं कि ये जो नई पीढ़ियां आ रही है, नए लौंडे, ये उन्हीं से सीटी मारने में 80% जो आत्महत्याएं पुलिस के सुनते, ये तो उसी में आत्महत्या कर रहे हैं। अपने परिवार, माता पिता के दुख दर्दों को भूल जा रहे हैं कि किस दुखों से पाला मुझे और किस दुखों से पाल करके पढ़ा लिखा कर मुझे नौकरी दिलाया। और उनके पीछे पीछे घूमने में ये निश्चित रूप से अब ये जो है, जब वो प्रेशर बना रहे हैं कि या तो मुकदमा कराएंगे, नहीं तो 5 लाख दो, 10 लाख दो, जो साले आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये कारण भी है। रहेगा बांस न बाजेगी बांस। उनके पास विकल्प नहीं है, कहाँ जाएंगे,
कमाए तो उनके साथ रनिया मनाए, और जब इसके बाद जब वो 10 लाख की डिमांड की तो आत्महत्या के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इन पुलिस वालों को मैं तो प्रणाम करके कहता हूं कि भैया अपने माता पिता के दुखों को देख करके चलो, और ऐसी नियत नहीं अपने बीवी को ले जा करके रख लो, वो तुम्हें बहुत करके अगर 10 रुपया अपने बीवी को पर डे दिया करे तो एक दिन लाखों रुपया दे देगी, लेकिन दूसरे को 10 लाख दे दोगे तभी तुम्हारी नहीं होगी। 1 रुपया देगे भी नहीं, ब्लेम भी लगाएगी, ब्लेम लगाएगी कि जेल भेजवाएगी। 10 लाख नहीं दोगे जेल भेजोगे, और नहीं तो आत्महत्या करो जैसा कर रहे हैं सब। तो आप इस बात को देखिए, आप कुछ चीजें आएंगे छेड़ेंगे तो हम पुलिस, ये नहीं कि मैं पुलिस की नौकरी करके आया हूं तो हम पुलिस वालों को छोड़ दूं। जो क्रिया है सत्य बोलता हूं, सत्य बोलने के कारण अधिकारियों से मेरा तनाव चला, अधिकारियों से के निगाहों में मैं रहा, और जो भी अधिकारी कप्तान तक आते थे तो मेरा नाम अवश्य डायरी में लिख करके जाने वाला जाता था, आने वाला पढ़ लेता था। मैं इतना नौकरी किया, और ऐसा कुछ नहीं कि न मैं हरिश्चंद्र में नहीं रहा हूं, मैं बेईमानों में रहा हूं, लेकिन वह बेईमानी नहीं किया जो लोग कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी ने अपनी सच्चाई बताया, और कोई और पुलिस वाला और दरोगा जी नहीं बताएंगे। वो यही बताएंगे मैं फलावा अपराधी को दौड़ा करके गोली मार दिया, मैं फलानवा अपराधी को शरीफ बना दिया, ये लोग बताएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मैं बेईमान रहा हूं, लेकिन ऐसा बेईमान नहीं रहा हूं कि किसी का गहना और किसी का खेत और किसी को चोरी कराकर पैसा ले लूं। यही वजह है कि सुनिए, आपने कहा गहना, यही अभी सूरजबली सिंह एक सीओ हैं के रिटायर हो गए, जिंदा हैं। मैं जनपद सिद्धार्थनगर में मुहाना थाने पर था। 10 बीघा एक बूढ़ी औरत की जमीन एक जोत रहा था और कब्जा नहीं करने दे रहा था। उसने मेरा नाम सुना और आ गई, आई तो कही कि साहब ऐसी बात है, पूरा डॉक्यूमेंट। तो मैं उस विपक्ष को बुलाया, मैंने कहा कोई पेपर दे दो। वो पेपर ने कहा क्या बहुत लोग आए और चले गए। हम कहे कि मैं नहीं ना आया था, हम भी आए चले गए हैं, हम आए हैं अभी गए नहीं हैं। खेत तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। खेत में उसने हमसे आज के सन 2090 में 20,000 रुपया तय किया, आज का 4-5 लाख रुपया होगा जी। 20,000 रुपया तय की, अब 5,000 रुपया हमको दी थी। सच्चाई पूछे हैं तो सच्चाई बता रहा हूं। तो 5,000 मैं ले भी लिया था, नहीं 25,000 तय था, 5,000 लिए थे, 20,000 लेना था। अब मैं खेत चढ़ के पूरा लगा के 2 ट्रैक्टर जोतवा दिया, और चढ़ाई हुई है, जोत गया, खेत कब्जा हो गया, बो गया, सब कुछ हो गया। तो 20,000 रुपए के लिए वो अपने लड़की का गहना लेकर जा रही थी। मैं संजोग से जा रहा था, वहीं एक बर्डपुर बाजार पड़ती है, जा रहा था, रास्ते मिल गया, उनके करे पैसा नहीं दी। तो करे कि साहब जाती अभी आ रहे हैं तो आपको देंगे। तो हम कहे कहाँ जा रही हो? तो अपने लड़की का गहना ली थी। मुझे बड़ा खेद हुआ, मैंने कहा चले आना कल थाने पर, गहना रखना मत, नहीं तो मार डालूंगा। दूसरे दिन आ गए थाने पर, सूरजबली सिंह हमारे एसओ थे। तो सूरजबली सिंह कहे कि क्या है? हमने कहा कि सर ऐसी सी बात है, मेरी हृदय नहीं कर रही है कि इसके लड़की को कल विदाई मांगेगी सब, तो ये गहना कहां से देगी? तब तो छोड़ देंगे, इतना बड़ा हम ब्लेम लेकर के हमको तो आत्महत्या करना पड़ जाएगा। और सूरजबली सिंह कहे कि जब तुम माफ कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता हूं, उसका वो भी 5,000 रुपया वापस दे दो। अब मैं वो भी 5,000 रुपया वापस दिया, उसको पानी पिलाया, चाय पिलाया, और उसको 100 रुपया अपने तरफ से किराया दिया। आज का ये 100 रुपया आज का 10,000 हो जाएगा। और मैं उसको दे करके हम कहा कि माता जी, लेकिन जब तक मैं पोस्ट रहा, वो औरत महीने में 3 दिन मुझे दही, दूध, घी जो भी हुआ उसको सपरता था। मैं बहुत मना करता था, लेकिन उसके कहते थे कि मेरे बेटे समान हो, तो मैं उसको। तो देखिए, रिश्वतखोरी में आदमी को करना चाहिए कि किसी के दिल के दर्दों को समझना चाहिए, कुछ सच्चाई समझना चाहिए। सही करो, पैसा ले लो, कहीं शिकायत नहीं होगी। शिकायत कहां होती है? जहां गलत करेंगे। जैसे उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारा सादर प्रणाम करूंगा, और तब तक के लिए मैं फिर कभी मिलाऊंगा इनसे। और आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय समाज।